आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। ठांगरे में देखो कितनी सारी बीन्स लगी हुई है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की चल रही है कबड्डी। सब ग्वाले हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है दूर दूर तक, यहाँ से लेके पूरे पहाड़ में चीड़ के अलावा कोई पेड़ नहीं दिख रहा है। आपकी ऐसी प्लानिंग बन रही है दिल्ली से आए हैं, कह रहे हैं व्यापारी मिल जाए वाल जंगल में ही पूरी जो ये बकरियों की बटालियन है, इनको एक साथ ही बेच के सीधे चल दें दिल्ली। क्यों? गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। पिछले और एक नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत और हसीन वादियों से। अभी बज रहे सुबह के 8 और सुबह 8 बजे के नज़ारे कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। हल्की फुल्की सी धूप आई है और आसमान में जो है आज बादल देखने को मिल रहे हैं। वही मौसम फिर से ख़राब होने की कगार पे है, क्योंकि अब धान की कटाई होने वाली है। तो अगर इस बीच मौसम ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी सुबह का सबसे पहला मेरा काम है, ये जो घास यहाँ पे ईजा ने सुखाने के लिए रखी हुई है, ये लगभग तो सूखी है। खैर इसको थोड़ा बहुत और फैला देते हैं, क्योंकि अच्छे से क्लियर सूखी नहीं है। अभी का मेरा काम है अपने मिर्च के खेत में जाने का, जहाँ पे हमने पीली वाली मिर्च लगाई हुई है, और वहाँ जाके देखभाल करने का, जो सफाई करनी है खेत की कैसी हो रही है। ये रही हमारी लखौर मिर्च, ये कुछ पीली पीली इस तरीके से पकनी शुरू हो गई है। और इधर साइड में तो पूरी सफाई कर दी थी मैंने पिछले दिन ही। अब चलते हैं आगे की तरफ। इस तरफ कद्दू की भी बेल है, और ये जो मिर्च है ना, इसके बीचों बीच हमने जो ये आपको ठांगरे दिख रहे हैं, इनमें दालें भी लगाई हुई हैं। देखो ये है सीमी, बीन्स, राजमा टाइप की जो सीमी होती है दाल, और लोबिया, काफ़ी सारी दालें हमने यहाँ पे बोई हुई हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी हो भी रही हैं। बस सब कुछ हो तो काफ़ी अच्छा रहा है, देख सकते हैं आप। दालें भी बहुत अच्छी हो रही हैं, मिर्च भी अच्छी हो रही है। बस ये है कि जो जंगली जानवरों का आतंक है ना, जैसे सूअर आ जाते हैं तो पूरा तोड़ मरोड़ के धूस जाते हैं और खा जाते हैं। साथ में बंदर ये दाल वगैरह को पूरा चूड़ चाड़ के ख़त्म करके चले जाते हैं। तो मिर्च जो है ना दिन प्रतिदिन ज़्यादा पकती जा रही है। कुछ ही दिनों में उठाना शुरू कर देंगे इनको। और इस वाले ठांगरे में देखो कितनी सारी बीन्स लगी हुई है। तो अगर ऐसी बीन्स सभी ठांगरों में होती तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दाल भी हमारी हो जाएगी। और इधर ईजा भी आ गई है खेत से घास काट के। दोस्तों आज दोपहर के खाने में बना है सोयाबीन की दाल और साथ में चावल और पहाड़ी ककड़ी का रायता। खाना पीना खा के आज मेरी बारी है ग्वाला जाने की। इतनी सारी बकरियां ये हो गई हमारी हैं इसमें, और कमल लोगों की हैं, साथ में सरपंच साहब की। 2-2 4-4 बकरियां सबकी हैं। तो हमने बारी लगाई हुई है, बारी बारी से हम लोग जाते हैं। एक दिन सरपंच साहब जाते हैं, एक दिन कमल के पापा जाते हैं, एक दिन हम लोग जाते हैं। तो इतनी बकरियां हैं। आज हमारी बारी है, तो अब मैं जा रहा हूँ ग्वाला। इतनी सारी बकरियां हमारे यहाँ पे चल रही हैं। देखिए इसमें हमारी हैं, कमल लोगों की हैं, सरपंच साहब की हैं, और साथ में ये है किरण के बाजू। सबसे ज़्यादा इनकी बकरियां हैं। और ये दिल्ली से आए हुए हैं, अभी इनको लगा दिया बकरियों के ग्वाला घर आते ही। ये होता है भाई घर आने का फ़ायदा। देख रहे हो दिल्ली का खाया सब निकल गया इनका आज एक दिन में ही। पूरे दिन भर बकरियों के साथ चल रहे हैं। पहले इन गधेरों में बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। जैसे जैसे बरसात का मौसम जा रहा है वैसे वैसे पानी भी कम होता जा रहा है। बाकी आज मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस की दोस्तों। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, पूरे जंगलों में बांज, बुरांस, काफल के भी बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। अभी धीरे धीरे चीड़ की मात्रा बढ़ गई है जंगलों में, और काफल, बांज, बुरांस, ये जो हमारे ठंडे पौधे हैं जिनसे कि क्लाइमेट हमारा ठंडा रहता है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आपको दिखाऊं तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, पूरे पहाड़ जहाँ तक नज़र जा रही है दूर दूर तक, यहाँ से लेके पूरे पहाड़ में चीड़ के अलावा कोई पेड़ नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और नीचे ये छोटी छोटी ये झाड़ियाँ होगी, इनको हमारी लोकल लैंग्वेज में काउबाशिंग कहा जाता है। और चीड़ के अलावा कोई भी पौधा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे प्रकृति को। क्योंकि काफल हो गया, बुरांस हो गया, बांज, बहुत सारी ऐसी ठंडी प्रजातियाँ हैं पेड़ों की, जिससे कि पर्यावरण बिल्कुल ठंडा रहता है और बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखता है। चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं ना, जिसको पिरुल कहा जाता है, पिरुल गिरने की वजह से सभी जो और प्रजातियाँ हैं पेड़ों की, वो धीरे धीरे जल के नष्ट हो रही जा रही हैं। और पेड़ पौधों को लेकर ना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। यहाँ का क्लाइमेट, जब मैं छोटा था तो यहाँ पे कंटिन्यू बर्फ़ गिरती थी हर साल, बट अब ऐसा हो गया कभी कभी गिरती है अगर ज़्यादा बर्फ़बारी हुई जाड़ों के मौसम में तब। तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और आने वाले समय में
बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भाई। शाम के टाइम सनसेट के नज़ारे कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, हल्के फुल्के से बादल लगे हुए हैं और बादलों के बीच से जो किरणें आ रही हैं ना सूर्य देव की, कुछ इस तरीके से। और सामने वाली पहाड़ियों पे धूप कुछ ऐसी दिख रही है। सनसेट तो अभी हुआ नहीं है बट लग रहा है कि सनसेट होने ही वाला है। अभी हम एक ऐसी लोकेशन पे है ना, इस धार के साथ हमारी बचपन की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन में भी इसी धार में हम लोग बैठा करते थे और यहीं पे खेला करते थे। यहाँ से गांव का व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक सामने इतनी दूरी में है गांव, देखिए यहाँ से सरपंच साहब का घर दिख रहा है। और बाकी और जो बच्चे हैं ना नीचे देखो वहाँ पे आए हुए हैं, सभी अपने जानवरों को घर की ओर ले जाने के लिए। बहुत सारी यादें हमारी इस एरिया के साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने खेला कूदा है बकरियों को घर की ओर ले जाने का। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की चल रही है कबड्डी, सब ग्वाले हैं। पीयूष तू क्या ग्वार है? इसके पास ना बकरी ना गाय ना भैंस। कहाँ है भाई तू? बकरी के ग्वाला आया था आज? गप मार रहा है खाली यहाँ। ये ग्वाला थोड़ी आया था फिर सब बेच दे। गैस इनकी ऐसी प्लानिंग बन रही है दिल्ली से आए हैं, ये कह रहे हैं व्यापारी मिल जाए वाल जंगल में ही पूरी जो ये बकरियों की बटालियन है इनको एक साथ ही बेच के सीधे चल दें दिल्ली। क्यों ऐसा सोच रहे हैं ये? अब देखो इनके घर वाले अगर वीडियो देखेंगे तो वो फिर सतर्क रहेंगे और नेक्स्ट टाइम इनको ग्वाला नहीं भेजा जाएगा। में तो बकरियां बहुत ज़्यादा दिख रही थी लेकिन हमारी जो बकरियां हैं ना इतनी है, देखो 4 3 7 बकरियां ही जंगल जाने वाली हैं, बाकी औरों की थी। घर आने के बाद मेरा सबसे पहला काम है नीचे खेतों की तरफ जाने का। वहाँ ही जाने घास काटा होगा तो घास लेके आ जाते हैं एक गट्ठा जल्दी से। धान के खेतों के नज़ारे हो रहे कुछ इस तरीके के। ये वाला हमारा खेत है, ये भी हमारा है और इस साइड भी हमारा वाला खेत है, एक ऊपर है। बाकी इन वाले खेतों में तो धान की फसल लगभग हो ही गई है बट अभी हमारे इस नीचे वाले खेत में काफ़ी कम हुई है। तो अभी मुझे जाना है नीचे वाली साइड में जहाँ पे हमने जानवर बांधे हैं। यहाँ से घर के नज़ारे कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं और सामने सनसेट के टाइम पे ना बादल कुछ इस तरीके से थोड़ी देर में और भी ज़्यादा लाल दिखने शुरू हो जाएंगे। धान के खेतों के बीच बीच में ना यहाँ पे देख सकते हैं आप, सूअर ने कुछ इस तरीके से नुकसान पहुँचाया, पूरे धानों को तोड़ मरोड़ के खा गया सूअर। देखो दोस्तों कामदार चाची हमारी काम करते हुए बैलों के लिए यहाँ पे जो कीले हैं ना उनको गाड़ रही है। और ये वाला बैल हमारा अकेला आया है, उनका भी एक अकेला बैल आया है। ट्वेल्व मिना कब को किल घेर दी लास्ट टाइम मैं तो मैं हूँ। अब यक का किल पड़ना मेरा था, बता मैं घेर दूँ अल्लाह कौन से। और अभी घास का गट्ठा लेके आ चुका हूँ मैं घर। फसल ऐसी हालत ख़राब हुई ना नीचे से यहाँ तक लाने में। और अब मैं जाता हूँ शाम की सब्ज़ी का जुगाड़ करने के लिए, करेले उठाने ऊपर चन्नू भाई लोग यहाँ।